नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं एक अहम टॉपिक पर बात करूंगा आपसे और आज का जो टॉपिक है यकीनन आप समझ गए होंगे, वो है इलेक्शन के हवाले से कि 11 जो फरवरी है उस डेट पर इलेक्शन होंगी या डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो मेन चीज़ें कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये समाअत थी इलेक्शन के हवाले से। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी वहाँ पर समाअत कर रहे थे और इलेक्शन के जो कमीशन के जो वकील हैं वो वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में आके कहा कि ऑनरेबल सर, हमने फ़ैसला कर लिया है कि 11 फरवरी को जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफ़सार किया कि क्या वाकई इलेक्शन जो डेट आप बता रहे हैं वो वाकई सही है, आप सोच समझ कर फ़ैसला बता रहे हैं हमें। तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने जवाब दिया कि जी हुज़ूर, बिल्कुल, हाँ, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं और 11 फरवरी को जो है हम इलेक्शन करवाएंगे। तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि हम बता रहे हैं कि हम फिर ये डेट जो है एक्सटेंड नहीं करेंगे, जो डेट आप दे रहे हैं उसी पर ही होगी फिर इलेक्शन। तो फिर से जो है इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने यही कहा कि जी बिल्कुल हुज़ूर, 11 जो फरवरी है उस पर ही इलेक्शन होंगे। उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने क्या कहा कि चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप ये बताएं कि इस सारे प्रोसेस में जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप जो डेट दे रहे हैं उसमें सदर से क्यों नहीं आपने जो है मशवरा किया। तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि हुज़ूर, बिल्कुल, हम आज उनके पास जाएंगे, सदर के पास, और सदर के पास जाके और उनसे भी इलेक्शन के हवाले से सलाह मशवरा करेंगे, बिल्कुल। तो उस हवाले से मैं आपको ये एक और भी चीज़ बताता चलूँ। जैसे ही समाअत ख़त्म हुई तो इलेक्शन कमीशन के जो है हंगामी एक इजलास तलब किया गया और सेक्रेटरी जनरल को जो है वो वहाँ पर आज 4 बजे जो है यकीनन जाएंगे और सदर साहब से मुलाकात करेंगे। ये मैं अंदरूनी बात बता रहा हूँ कि सदर साहब से 4 बजे तक ज़रूर सेक्रेटरी जनरल जो है इलेक्शन कमीशन का वो जाके मुलाकात करेंगे और इलेक्शन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारी तंजीमें जो हैं, क्या उनका पॉइंट आउट क्या है कि पीपल्स पार्टी है या दूसरी तंजीमें हैं, उनका पॉइंट आउट क्या है। तो पीपल्स पार्टी तो पहले से ही कहती आ रही है कि भाई इलेक्शन हो, इलेक्शन हो, इलेक्शन हो। तो अब इलेक्शन आ गई है तो निसार अहमद खोड़र साहब का भी एक बयान चल रहा है कि निसार अहमद खोड़र साहब ने कहा है कि भाई हमने तो पहले ही कहा था कि इलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के पास हमें जाना पड़ा कि हमें डेट दें आप, और हम ज़ोरी जो है इलेक्शन करवा रहे हैं। उसके बाद मंजूर वसान साहब का भी बयान आया है कि हम इस फ़ैसले को खुशाइंद करते हैं। दूसरी जमातों का भी यही बयान आ रहा है कि हम इस फ़ैसले से खुश हैं और ये फ़ैसला खुशाइंद है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फ़ारूक अशनाक साहब, उन्होंने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम बहुत खुश हैं और ये फ़ैसला पहले ही होना चाहिए था और फ़ैसला जो है ये अदालत में नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम मजबूर थे, इसलिए हमने ये फ़ैसला जो है पटिशन अदालत में दाखिल की ताकि हमें इलेक्शन टाइम पर होनी चाहिए। तो ये सारी सूरत-हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी और ये जो इलेक्शन है ये 11 फरवरी को होंगे। उसके बाद 5 दिसंबर से जो है लिस्टें जो हैं वो तैयार होगी और जो है 29 नवंबर तक जो है तकबंदियाँ जो हैं वो भी मुकम्मल कर ली जाएगी, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। अब आगे देखते हैं क्या होता है और इस हवाले से मैं आपको जैसे ही अपडेट आती रहेगी मैं आपको इसी चैनल के थ्रू और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, इनसाइड द न्यूज़ के थ्रू मैं आपको बताता चलूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।